ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम असंभवाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। नैकस्मिन्न संभवात् द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 33वां सूत्र है। इस असंभवाधिकरण में जैन मत का खंडन किया गया है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, मुक्त कच्छ सौगत समय निरासानंतरम विवसनानाम आर्हतानाम मतम अपाक्रियते। सौगतों को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने मुक्त कक्ष कहा। जैसे गृहस्थ लोग धोती पहनते हैं, अपनी वैदिक संस्कृति में तो कांच लगाते हैं पीछे, कच्छ कहते हैं उसको। कहते हैं सौगत, ये जो सौगत जो बौद्धों के मत का वर्णन हुआ, ये तो कांच लगाते नहीं, गमछा लपेटते हैं। कहते हैं मुक्त कच्छ, कांच ही लगाना छोड़ दिया। अब इसके बाद विवसन जो दिगंबर हैं, उन्होंने उनके मत में दोष का आपादन किया। एक व्यक्ति है, वस्त्र पहन रहा है, केवल कांच नहीं लगा रहा है, और उसको दोषी कौन ठहरा रहा है? जो एकदम दिगंबर है, वस्त्र ही नहीं पहनता है। हिंदी में कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। सूप में छेद नहीं होता है, चलनी में तो अनेक छेद होते हैं। तो अभी तक जो कांच नहीं लगाते हैं, ऐसे बौद्धों का खंडन किया गया, उनके मत का निराश किया गया। अब जो एकदम दिगंबर हैं, वस्त्र ही नहीं धारण करते हैं, इन आर्हतों का खंडन किया जा रहा है। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और महावीर तक इनकी परंपरा आचार्यों की चली है। तत्र जिनमतं सदयुक्तिमूलम आहो स्विद असदयुक्तिमूलम इति संशये। कहते हैं अब संशय यह हो रहा है कि जिनका जो मत है, जिसके अनुयायियों को जैन कहते हैं, इनका मत सदयुक्ति मूलक है अथवा असदयुक्ति मूलक है, ये संशय हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है सद्युक्तिकम इति पूर्व पक्षः। जैनियों का मत जो है सुंदर युक्ति उसके मूल में है। ऐसा मत है जिसके मूल में
सुंदर युक्त है, सुंदर युक्तियों पर टिका हुआ है यह मत, पूर्व पक्षी ने कहा। पूर्व पक्षी अर्थात जो जैन दर्शन को स्वीकार करते हैं। तथा ही अब इसका उत्पादन कर रहे हैं। जीवाश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षाख्या सप्त पदार्था और हत मत सिद्धा। जैन मत में 7 पदार्थ हैं। आश्चर्य तो होगा ही। जब हम लोग तर्क संग्रह पढ़ते थे तो उसमें बताया गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव 7 पदार्थ हैं। आइए, जैनियों के यहाँ भी 7 पदार्थ हैं जैन मत में। जीवाजीव, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष, ये 7 पदार्थ बतलाए गए जैनियों के यहाँ। जीव क्या है तो बतला रहे हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसका व्याख्यान कर रहे हैं। तत्र जीवः कार्य परिमाण कश्चेतनः। जैनी लोग जीवों को चेतन मानते हैं, ठीक है, किंतु कार्य परिमाण का, कार्य के परिमाण वाला ही जीव है। जैसे अपने हैं, ये शरीर है। अब इस शरीर में जैनियों के अनुसार जीव इस शरीर जितना बड़ा है। हाथी के शरीर में निवास करने वाला जीव जो है ना, वो हाथी के शरीर के परिमाण वाला है। चींटी के शरीर में निवास करने वाला जीव चींटी के शरीर का जो परिमाण है उस परिमाण वाला है। कार्य के परिमाण वाला है, कार्य हुआ शरीर आदि। ये सिद्धांत और आगे सुस्पष्ट होगा। अभी आप देखें, कार्य परिमाण का चेतना, कार्य जो है बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जितने भी कार्य हैं उनका जो परिमाण है उसमें रहने वाले जीव का भी वही परिमाण है। 7 पदार्थों में जीव का निरूपण हुआ। अब जीव के बाद क्या है? अजीव। जीव से भिन्न, जीव से भिन्न क्या है? भोग्य वर्ग जितना है। अजीवो भोग्य वर्ग, भोग्य वर्ग। अब भोग्य वर्ग में सब जितना आप देख रहे हैं सब भोग्य वर्ग ही तो है। विषयेषु इंद्रिय प्रवृत्ति आश्रवः। कहे आश्रव क्या है? जीव हो गया, अजीव हो गया। अब तीसरा पदार्थ आश्रव है। आश्रव क्या है? कहते हैं विषयेषु इंद्रिय प्रवृत्ति आश्रवः। विषयों में जो इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है यही आश्रव है। कहे संवर है। आश्रव के बाद संवर का नंबर आता है कि संवर क्या है? कहते हैं संवृणोति इंद्रिय धावनम इति संवरः। संवर शब्द की व्युत्पत्ति की गई संवृणोति इंद्रिय धावनम इति संवरः। जो जिसके द्वारा विषयों में इंद्रियों के गति को रोक दिया जाए उसे कहते संवर। कहते क्या? यम नियम आदि, यम और नियम। यदि आपको हमको विषयों से इंद्रियों को संयत करना है, फालतू विषयों में, व्यर्थ के विषयों में इंद्रियों को नहीं जाने देना चाहते हों, उसके लिए जो यम नियम का पालन करेंगे उस यम नियम का नाम ही क्या है? संवर है। अब इसके बाद निर्जर आया। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, 4 पदार्थों का निरूपण हो गया। अब 5वां पदार्थ क्या है? निर्जर। भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज निर्जर का व्याख्यान कर रहे हैं। वो जो आप समझते हैं निर्गता जरा यस्मात् सह निर्जरा देवः, जिनसे वृद्धावस्था निकल गई हो, उन्हें
निर्जर कहते देवता। यहाँ निर्जर का व्याख्यान पारिभाषिक शब्द है जैनियों का। निर्जर तपस्तप्त शिलारोहणादि रूपम। हम लोग जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय में जब श्री वेदांत पीठाध्यक्ष पद पर थे तो उस विश्वविद्यालय में व्याकरण की सभाओं में लाडनू के, नागौर में लाडनू है, लाडनू के पंडित प्रवर श्री विश्वनाथ मिश्र जी आते थे, जिनको चलती फिरती काशी कहते थे लोग। तो उन्होंने बताया कि जैनी लोग कैसा मोक्ष मानते हैं। एक दिन चर्चा हो रही थी तो पूज्य पाद ने कहा कि जैनी कहते हैं कि जब शरीर के बंधन से, माया के बंधन से जीव मुक्त होता है तब जाता है एक शिला रहते उसी में चिपक जाता है। व्यंग्यपूर्वक कहते थे। यहाँ कह रहे हैं निर्जरस्तपस्तप्त शिलारोहणादि रूपम। निर्जर क्या है? तपस्या के द्वारा तप्त एक शिला है, विशुद्ध एक शिला है, उस शिला पर चढ़ जाना ही क्या है? निर्जर है। बंध पदेन तद्धेतु भूतम कर्मोच्यते। निर्जर के बाद बंध का नंबर आया, छठे नंबर पर है कि बंध क्या है? कि तद्धेतु भूतम कर्म उच्यते। बंधन के कारण रूप जो कर्म हैं वे सब कर्म बंध पद से कहे जाते हैं। बंध शब्द से उनका व्याख्यान किया जाता है। मोक्ष क्या है? कहते हैं मोक्ष कर्मोच्छित्य सततोर्ध्वगमनम। मोक्ष क्या है? कर्म की जब उच्छित्ति हो गई, कर्म का सर्वथा विनाश हो गया, तो सतत ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर जाते रहना, वही तपस्तप्त शिला पर आरोहण इत्यादि करेंगे। अब ये तो मुक्त होते हैं, इनके यहाँ जो मुक्ति है उसका अनुभव करते होंगे। सतत ऊर्ध्वगमन ही मोक्ष है। एवं अणु व्यतिरिक्त द्रव्यणम अस्तिकाय पदेन ग्रहणम। कहते हैं जैनियों के यहाँ क्या स्थिति है कि ये भी परमाणु प्रक्रिया मानते हैं। देखिए, इनके बड़े बड़े आचार्य हैं। हेमचंद्राचार्य इनके यहाँ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनको कल सर्वज्ञ की उपाधि जैनियों ने दी थी। कलिकाल में सर्वज्ञ माना गया जैनियों के यहाँ। और इधर सनातन धर्मी कहते हैं हेमचंद्रस्तु पापीयान सर्वं भाष्यम अचूचुरत। कहते हेमचंद्र बड़े पापी थे, बहुत पापी आदमी था। उसने संपूर्ण महाभाष्य को चुरा करके अपने नाम से जैन व्याकरण लिखा। अष्ट। मैं आपको बताऊं कि जैन दर्शन की एक छात्रा वसुधा जी थी, अभी हैं, वो रिसर्च कर रही थी शोध प्रबंध। तो हेमचंद्र सूरी का एक ग्रंथ था, मेरे समीप आया। उन्होंने हमसे कुछ पूछा, यूनिवर्सिटी की बात है। तो हमने जब उन पंक्तियों को देखा तो मुझे महान आश्चर्य हुआ। पंडित प्रवर जयंत भट्ट की पंक्तियों की पंक्तियाँ हेमचंद्राचार्य जी ने उतार रखी थी। उन पंक्तियों को देख करके मुझे हेमचंद्रस्तु पापीयान सर्वम भाष्य मचूचुरत इस पंक्ति का स्मरण हुआ। इसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। अस्तु। अब कहते हैं कि अणु से व्यतिरिक्त जो द्रव्य हैं, देखिए अणु से दुणुक, दुणुक से त्रणुक इत्यादि की उत्पत्ति हुई। अणु से व्यतिरिक्त जो द्रव्य हैं, दुणुक इत्यादि जितने भी द्रव्य हैं, इनको अस्तिकाय पद से ग्रहण किया गया है। इनका नाम अस्तिकाय रखा गया है। अब अस्तिकाय क्यों कहा गया?
जैसे अस्थि से सत्ता का बोध होता है, और काय कहते शरीर को, जैसे शरीर देश विशेष में रहता है वे भी देश विशेष में रहते हैं। अणु से भिन्न जितने द्रव्य हैं, इसीलिए अणु से व्यतिरिक्त अणु से भिन्न द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा रखी गई। अस्तिकाय पद से उनका ग्रहण है। तेषां च पंचभेदाः, अणु से व्यतिरिक्त जो द्रव्य हैं, अणु से भिन्न जो द्रव्य हैं, उनके 5 भेद हैं। क्या? जीव, धर्माधर्म, पुद्गलाकाशास्तिकाया इत्येषाम् अवान्तरानंत भेदा आरह तद्दर्शने प्रदर्शिताः। देखिए, जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश, ये 5 अस्तिकाएँ हैं। जीव को मैंने कहा था कि जैनी महानुभाव जो हैं ये कार्य के परिमाण वाला मानते हैं। जैसे ये शरीर है, देवदत्त का शरीर है, तो देवदत्त का शरीर या हाथी का शरीर, जो भी शरीर है उन शरीरों के परिमाण वाला जीव है। तो जीव है और प्रदेश विशेष में रहता है, इसलिए अस्थि भी है और काय शरीर। तो अस्तिकाय जीव, जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, और इसके और भी अवान्तर भेद जैन दर्शन में प्रसिद्ध हैं। तेषां सर्वेषां सप्तभंगी न्यायेन व्यवस्थितिः क्रियते। कहते जितने भी पदार्थ हैं जैन दर्शन में, उन सबकी व्यवस्था जो की गई है सप्तभंगी न्याय के द्वारा की गई है। पहले मैं आप लोगों को बतला दूं, भंगी से यहाँ उन लोगों को मत समझना जिसे आप समझते हैं हिंदी में। सप्तभंगी न्याय है। ये सप्तभंगी न्याय क्या है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये बतलाया। अब आप देखिए, स्यात् शब्द लगाया है इन्होंने। क्या शब्द लगाया? स्यात्। सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में जहाँ आर्हत दर्शन का, जैन दर्शन का निरूपण है, वहाँ पर कहा गया स्यात् शब्दः खल्वयम् निपातस्तिङन्त प्रतिरूपको नेकान्तद्योतकः। स्यात् जो शब्द है, स्याद्वाद इसको कहते हैं। स्यात् शब्द जो है ये क्या है? निपात है, पहली बात। तिङन्त प्रतिरूपकः, तिङन्त, जैसे तिङन्त में स्यात् बनता है, स्यात् स्याताम से हो, तो स्यात् तिङन्त का प्रतिरूपक निपात है। अनेकांत द्योतकः, अनेकांत का द्योतक, अनिश्चय का द्योतक है ये। अब आप देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैन दर्शन में स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम, स्यादस्ति च अवक्तव्यम, स्याद् नास्ति च अवक्तव्यम, स्यादस्ति नास्ति च अवक्तव्यम। ये 7 बतलाया गया। अब आप देखिए, कहते हैं स्यादस्ति स्यात् नास्ति, है भी नहीं भी है। स्यात् अस्ति है, स्यात् संभावना है, और स्यात् नास्ति नहीं भी है। स्याद् अवक्तव्यम है तो अवर्णनीय है, अवक्तव्य माने अवर्णनीय है। स्याद् अस्ति अवक्तव्यम है तो अवक्तव्य है। अब संदेह संभावना होने पर अवक्तव्य है, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम, और जब निश्चय हो गया तो भी अवर्णनीय है। स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, है भी नहीं भी है। स्यात् नास्ति नहीं है, जब ऐसी संभावना है तो भी अवर्णनीय है। और स्यादस्ति नास्ति च अवक्तव्यम, है भी और नहीं भी है तो भी अवर्णनीय है। जैसे देखिए, पटना में एक रेशमी साड़ी है और वसंत ऋतु में दिखाई पड़ी, लाल रंग है उसका और द्रव्य है।
अब रेशमी साड़ी जो है साड़ी रूप में है, सूत रूप में नहीं है। ये जैनी लोग कह रहे हैं साड़ी है, सूत रूप में नहीं है। पटना में है, गया आदि में नहीं है वो साड़ी। अस्तित्व भी है और देशांतर में अस्तित्वाभाव भी है। वसंत काल में है, शीत रूप में नहीं देखा, है भी नहीं भी है। लाल रंग में है, पीले रंग में नहीं है, तो है भी नहीं भी है। अपने द्रव्य रूप में है, दूसरे द्रव्य रूप में नहीं है। इसलिए एक ही साड़ी में विधि और निषेध दोनों प्रस्तुत हो रहे हैं। एक ही साड़ी में विधि और निषेध दोनों प्राप्त हुए, इसीलिए स्याद अस्ति स्याद नास्ति ये लोग कह रहे हैं। अब एकस्यैव पदार्थस्य कथंचिद अवस्था भेदेन देशादिभेदेन च सत्वं तस्यैव च प्रकारांतरेण असत्वं। प्रश्न हुआ कि स्यादस्ति और स्यान्नास्ति दोनों कैसे। साड़ी का दृष्टांत मैंने दिया। पटने में लाल साड़ी है, बसंत ऋतु में है, पटना में है, अस्ति स्यादस्ति हो गया, और गया में नहीं है, स्यान्नास्ति हो गया। लाल रंग में है, पीले रंग में नहीं है, स्यादस्ति हो गया, स्यान्नास्ति हो गया। ग्रीष्म काल में है, स्यादस्ति हो गया, शीतकाल में नहीं तो स्यान्नास्ति हो गया। साड़ी रूप में है तो स्यादस्ति हो गया, सूत रूप में नहीं है अब तो स्यान्नास्ति हो गया। तो कहते हैं कि एक ही पदार्थ किसी प्रकार अवस्था के भेद से, गया आदि देश के भेद से सत्ता वाला है और प्रकारांतर से असत्ता वाला है। यह बात आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। एवमेव सर्वत्र अनैकान्तेन पर्यवस्थानम इति। कहते इसी प्रकार सर्वत्र आप देखिए अनैकान्तेन, एक एकांत निश्चय नहीं है, वस्तु की सत्ता है अनिश्चय रूप से। अब ये तो जैनियों का सिद्धांत हुआ। जैनियों ने जो जीव की सत्ता मानी है, जीवों के तीन भेद हैं, बद्ध, योग सिद्ध और मुक्त। तीन भेद जीवों के जैनियों ने माना। अच्छा, जीव के बाद धर्म का निरूपण हुआ था। अब यहाँ जो 5 स्कंध, 5 भेद विशेष बतलाए गए हैं, जीव, धर्म, अधर्म, तो धर्म क्या है? जैनियों के यहाँ धर्म क्या है? जैसे आपके यहाँ धर्म है, जैनियों के यहाँ भी धर्म पारिभाषिक है। जो चलने फिरने वाले लोग हैं, उन्नति करने वाले लोग हैं, उनको गति देने वाला जो धर्मो नाम गतिमताम गति हेतु भूतो द्रव्य विशेषो जगद्व्यापी, कि जो गतिशील प्राणी हैं उनको अधिक गतिमान बनाए, जिसके द्वारा वही द्रव्य विशेष क्या है? धर्म है। अब इस प्रकार जीवों का भी विशेष भेद किया गया और धर्म का भी भेद विशेष किया गया है। इसके बाद पुद्गल आया है। जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल। पुद्गल क्या है? कहते सुनिए, पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वर्ण जिसमें हो, गंध जिसमें हो, रस जिसमें हो, स्पर्श जिसमें हो, उन सभी द्रव्यों को क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। वर्ण लाल, पीला, नीला, गंध दुर्गंध, सुगंध, रस षड्विध रस, स्पर्श कठोर कोमल स्पर्श। ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये जिसमें रहते हैं। वर्ण से रूप आ गया, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन चारों गुण वालों को, रूप वाले को, रस वाले को, गंध वाले को, स्पर्श वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं।
अब यह पुद्गल दो रूपों में है। पुद्गल का स्वरूप क्या है? दो रूपों में है। क्या? देखिए, परमाणु रूप और द्वणुक बना, त्रिणुक बना, संघात रूप। परमाणु रूप तो आप समझते ही हैं, परमाणुओं से द्वणुक, त्रिणुक इत्यादि बनेगा। तो जो समूह बना, जैसे वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, शरीर है और ये सारा संसार है, ये क्या है? इसको पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल के बाद किसका नंबर था? आकाश। आकाश क्या है? आकाश कहते हैं आकाश एक है और अनंत प्रदेशों में व्याप्त है। अब जो मैंने बताया था कि अणु और द्वणुक, त्रिणुक इत्यादि सारा संसार आ गया अणु से भिन्न। तो अणु से भिन्न जितने भी द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जितने भी द्रव्य हैं, 5, इनको अस्तिकाय कहते हैं। तो इनकी सत्ता है और शरीर की भांति प्रदेश में रहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे? पहले 5 भेद किया ना, जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश, ये 5 भेद किए। अब अस्तिकाय शब्द जोड़ दीजिए। जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। इस प्रकार आपने देखा कि ये 5 अस्तिकाय हैं। अनेक देश में जो द्रव्य रहता है उसको अस्तिकाय कहते। बस आप ये समझिए, अनेक देश में, जैसे घट है, घट भूतल पर भी है और घट जो पानी भर कर ले चलने वाली माताएं हैं उनके सिर पर भी है। घट पानी पीने के स्थान पर भी कहीं रखा है, मेज, कुर्सी है या और कोई स्टूल इत्यादि है। ये सब द्रव्य अस्तिकाय शब्द से कहे जाते हैं। जीवों का मोक्ष जैन दर्शन में कैसे होता है? भाई मोक्ष भी तो चाहिए। तो कहते हैं इनके यहाँ जो जैनी आचार्य हैं, जैसे ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत जो आचार्य हैं, उन्होंने संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो उपदेश दिया है वही मोक्षोपयोगी उपदेश है। मोक्ष का ग्रहण हुआ ना, बंध के बाद किसका नंबर आया था? मोक्षाख्या सप्तपदार्था है। मोक्ष को बताया तपस्तप्त शिलारोहण आदि रूप। अब यहाँ पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अत्रोच्यते, जैनियों का जो सिद्धांत निरूपित किया गया उस पर हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अर्थात भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास कह रहे हैं, नैकस्मिन् असंभवात्, 2 अध्याय के 2 पाद का 33वां सूत्र है। कहते हैं न युक्तो अनेकांतवादो जैनानामिति, जैनियों का अनेकांतवाद तर्क संगत युक्ति संगत नहीं है। क्यों? कुतः क्यों नहीं है? कहते हैं एकस्मिन् वस्तुनि नित्यत्वानित्यत्व, सत्त्वासत्त्व, वक्तव्यत्वा अवक्तव्यत्वादीनां परस्पर विरुद्धानां धर्माणां असंभवात्। कहते कि आप लोगों ने कहा कि एक ही वस्तु में सत्ता भी है, असत्ता भी है, एक ही वस्तु में नित्यत्व भी है और अनित्यत्व भी है, एक ही वस्तु में वक्तव्यत्व है और अवक्तव्यत्व भी है।
ये परस्पर विरुद्ध धर्म है। ये विरुद्ध धर्म एक वस्तु में संभव ही नहीं है। भाई जो नित्य होगा वो अनित्य कैसे होगा? नित्यत्व अनित्यत्व का विरोध है। विरोध क्या है? सहनवस्थानम विरोध, एक साथ न रहना ही तो विरोध है। सर्प और नेवले का विरोध है। सर्प नेवला एक साथ नहीं रहते हैं। वैसे जो वस्तु नित्य होगी वह अनित्य कैसे होगी? जिस वस्तु की सत्ता होगी उसकी सत्ता का अभाव आप कैसे कहोगे? नहीं समीसाम पदार्थानाम विरुद्ध धर्माक्रांतत्वम संभवति। कहते हैं जितने भी पदार्थ हैं उन संपूर्ण पदार्थों की बात मैं कह रहा हूँ कि वे विरुद्ध धर्मों से आक्रांत नहीं हो सकते हैं। विरुद्ध धर्मों का समावेश पदार्थों में नहीं हो सकता है। अब आप बताइए, आपने विरुद्ध धर्मों का समावेश माना है। हम आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तद्धि यौगपद्येन देश कालावस्था भेदेन वा। आप पदार्थों को विरुद्ध धर्म का आश्रय मान रहे हैं तो युगपत मान रहे हैं कि देश काल के अवस्था के भेद से? एक साथ ही मानो कि एक साथ ही नित्यत्व भी है अनित्यत्व भी है, एक साथ ही सत्ता भी है असत्ता भी है। कहते आद्य असंभवात्। यदि आप एक साथ विरुद्ध धर्मों का समावेश कहेंगे, कहे ये तो असंभव है, ये कथमपि संभव नहीं है। एक ही साथ कोई नित्य भी हो अनित्य भी हो, एक ही साथ किसी में सत्ता हो और असत्ता भी हो। असत पदार्थ में असत्ता है, असत पदार्थ ससलिंग है, खपुष्प है। तो कह रहे हैं आद्य असंभवात्। युगपत सत्ता असत्ता नित्यत्व अनित्यत्व एक साथ नहीं रह सकता है, यह असंभव है आपका कथन। द्वितीय सिद्ध साधनात्। कह कि हम देश भेद से काल भेद से अवस्था भेद से कह रहे हैं। ये माउस है, यहाँ पर है, इस देश में है, इस देश में नहीं है। तो देश भेद से माउस में सत्ता और असत्ता दोनों आ गई। यहाँ पर सत्ता और यहाँ पर माउस में असत्ता है ना? हाँ। काल भेद से अभी इस हथेली पर माउस है, इस क्षण में हटा दिया, अब इस क्षण में माउस नहीं है। काल भेद से इसी देश में पूर्व काल में माउस की सत्ता थी और इस समय माउस की असत्ता है। अवस्था भेद से जैसे घट है, कुंभकार आया, कुंभकार ने मिट्टी से कपाल का निर्माण किया और कपाल का जब निर्माण किया उस समय घट नहीं है, और जब घट बन गया, पहले कपालावस्था थी, घट कपालावस्था में घट नहीं है, घटावस्था में घट है। घटावस्था में घट है, उसको फोड़ दिया, अब खंड घट हो गया, वो घट नहीं है, अवस्था भेद हो गया। कहते हैं द्वितीय सिद्ध साधनात्। यदि आप देश भेद से काल भेद से अवस्था भेद से पदार्थों में सत्ता सत्ता मानोगे तब तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। ये तो हमारे यहाँ सिद्ध है। देश भेद से हम घट को भूतल पर मानते हैं, भूतल संयोगेन घटवत भूतलम, संयोग संबंध से घट वाला भूतल है, संयोग संबंध से ये है, और इस देश में नहीं है। तो ये तो हम भी मानते हैं, तो जो हम मानते हैं उसी को सिद्ध करना चाह रहे हो क्या? फिर क्या नूतनता है आप में? यदि एक साथ सत्व और असत्व माने तो विरोध असंभव है। और यदि कहाँ देश भेद काल भेद अवस्था भेद से, तो यहाँ पर 2 घंटा पहले कोई मंत्री आया या कोई महात्मा आया, 2 घंटा पहले उनकी सत्ता थी, इस समय काल भेद से असत्ता है उनकी।
तो ये तो हम भी मानते हैं, तब तो सिद्ध साधन होगा। नित्य पदार्थानां च प्रकारद्वयेनापि नैकान्त्यम, और नित्य पदार्थ जो हैं वो दोनों प्रकार से नहीं रह सकते हैं। नित्य तो नित्य ही होंगे, वो अनित्य नहीं रह सकते हैं, और जो अनित्य पदार्थ हैं वो नित्य नहीं हो सकते हैं। अनित्य पदार्थ किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में अनित्य पदार्थ नित्य नहीं हो सकते हैं, और किसी भी देश में, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में नित्य पदार्थ ना तो अनित्य हो सकते हैं, ना अनित्य पदार्थ नित्य हो सकते। घटपट मठ ये अनित्य पदार्थ है। देश भेद से भारत में घट है वही अनित्य है, इंग्लैंड में ले गए, अमेरिका में ले गए तो नित्य हो जाएगा क्या? फूटेगा नहीं क्या? हाँ फूटेगा। तो देश भेद से, काल भेद से, अवस्था भेद से अनित्य पदार्थ नित्य नहीं हो सकते हैं। देश भेद, काल भेद, अवस्था भेद से नित्य पदार्थ अनित्य नहीं हो सकते हैं, और अनित्य पदार्थ नित्य नहीं हो सकते हैं। तस्माद् असंगतम अयुक्तम च जैन दर्शनम, इसलिए जैन दर्शन असंगत है, युक्ति से रहित है, तर्क संगत नहीं है। एवं चात्माकास्न्यम, ये जो है द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 34वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में कह रहे हैं, यथैषा मते विरुद्ध धर्मावस्थानम एकस्मिन् वस्तुनि न संभवति, एवं आत्मनः कास्न्यस्याप्यसंभवः। कहते हैं जैसे इन जैनियों के मत में परस्पर विरुद्ध धर्म की स्थिति, परस्पर विरुद्ध धर्मों की सत्ता एक वस्तु में नहीं हो सकती है। घट अनित्य है तो वह भारत में, अमेरिका में, लंदन में अनित्य ही रहेगा, वह नित्य नहीं होगा। तो अनित्य घटपट में नित्यत्व नहीं रह सकता है। तो जैसे विरुद्ध धर्मों की स्थिति, विरुद्ध धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही जो इनका जीव है, जीव भी पूर्ण रूप से शरीर में नहीं रह सकता है। एवं आत्मनः कास्न्यस्यापि असंभवः, जीव भी शरीर में पूर्ण रूप से नहीं रह सकता है। जितना बड़ा शरीर है पूरे शरीर में व्याप्त होकर नहीं रह सकता है। कहते कैसे? आत्मनो देह परिमाणत्वे कर्मवशान् मनुष्यात्मनो मशकादि क्षुद्र जंतु शरीरे कृष्णस्य प्रवेशानुपपत्तेः। कहते सुनिए बंधुओं, जैन बंधुओं सुनो, आत्मा को आपने देह के परिमाण वाला माना है। अब जिसका जैसा कर्म होगा वैसा देह प्राप्त करेगा। आप जैनी मनुष्य तो हो ही, अपने को मनुष्य मानते हैं ना, जैनी है फिर भी मनुष्य मानते हो ना? कहे हाँ। कहे आपने कोई ऐसा कर्म किया, कुत्सित कर्म आपसे हो गया या हमसे हो गया आपके सिद्धांत के अनुसार, और मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं का शरीर मिला। कि हाँ। अब देवदत्त का शरीर 3.5 हाथ लंबा है, मच्छर का शरीर छोटा है। अब मनुष्य के शरीर के परिमाण वाला जीव मच्छर के शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? आप बतलाओ। नहीं कर सकता है ना? क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य के शरीर की आत्मा जब निकलेगी और उसे मच्छर का शरीर मिलेगा तो उसमें पूरा प्रवेश कैसे करेगी? थोड़े ना प्रवेश होगा, पूरा प्रवेश तो कर नहीं सकती है। बताइए कैसे करेगी?
और जिसका अल्प शरीर है, जैसे मच्छर का है। अब मच्छर मरा, बिल्ली मरी, अल्प शरीरक मशकाद्यात्मनश्च गजादि बृहत् शरीरे कास्नेन अवस्थानानुपपत्तेश्च असंगतम अर्हतमतम। कहते सुनो, जिनका छोटा शरीर है, जैसे मशक है, कहते हैं मशक जो बिल्ली इत्यादि हैं, उनके शरीर में रहने वाले आत्मा का परिणाम तो बिल्ली जैसे ही होगा। अब वह गजादि बृहत् शरीरे कास्नेन अवस्थानानुपपत्ते है, अब उसे हाथी का शरीर मिला। तो बिल्ली के शरीर के परिमाण वाला जो आत्मा है वह हाथी के शरीर में पूरा कैसे रहेगा बताइए। हाथी तो बहुत बड़ा होता है, सिर के तरफ रहेगा तो पैर और पीठ पेट में नहीं रहेगा, और पैर के तरफ रहेगा तो पूरा शरीर और खाली रहेगा, शेष शरीर। इसलिए जैनियों का मत जो जीव का स्वरूप बतलाया है, जैनी महानुभावों ने, यह भी असंगत है। न च पर्यायादप्यविरोधो विकारो दिव्यः। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 35वां सूत्र है। जैनियों ने कहा हम इसका परिहार करेंगे, आपके द्वारा प्रदत्त दोष का परिहार हम करेंगे। भवद्भिः प्रदत्तस्य दोषस्य परिहारो मया विधीयते। आपने जो दोष दिया है उस दोष का परिहार हम करेंगे। कहे कैसे? न चैवं पर्याय पदवाच्य संकोच विकासाश्रयतया आत्मनोवस्था भेदांगीकारेण विरोध परिहारः। कहते हैं कि हम लोग जीव को शरीर के परिमाण वाला तो मानते हैं, लेकिन एक रहस्य और है हमारे यहाँ। कहे क्या रहस्य है? कहे हम लोग जीवात्मा का संकोच और विकास, जीवात्मा शरीर छोटे शरीर में जाएगा तो छोटा हो जाएगा, बिल्ली के शरीर में हाथी के शरीर वाला जीवात्मा, आपने पहले कहा था कि मनुष्य के शरीर वाला जीवात्मा मनुष्य के शरीर जैसे परिमाण वाला है, वह बिल्ली आदि शरीर में कैसे प्रवेश करेगा। और आपने शंका की कि बिल्ली इत्यादि जीवों के शरीर में रहने वाला जो अल्प परिमाण वाला जीव है वह हाथी के शरीर में व्याप्त होकर कैसे रहेगा। इसलिए आपने हमारे मत को असंगत बतलाया। हम कह रहे हैं कि जैसे अपना शरीर है, जब हम कंबल ओढ़ते हैं ठंडी लगती है तो सिकुड़ जाते हैं कि नहीं, संकोच होता है कि नहीं? कहे होता है। और कहे जब अधिक गर्मी लगती है पैर फैला देते हैं, अच्छा बिस्तर अच्छा ओढ़ने वाला सामान हो तो ठाठ से सोते हैं। तो जैसे हम संकुचित और विकसित होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा का भी संकोच और विकास होता है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के परिमाण वाला है, और जब बिल्ली के शरीर में चूहा के शरीर में घुसने वाला हुआ, जब चूहा का शरीर बिल्ली का शरीर मिला तो संकुचित होकर के उसी के परिमाण वाला हो जाता है। चूहे के शरीर से किंवा बिल्ली के शरीर से आत्मा निकला, और जब हाथी के शरीर में उसे प्रवेश करना हुआ तो हाथी के शरीर में जाकर विकसित हो गया हाथी जैसा। इसी को हम पर्याय शब्द से कहते हैं। न चैवं पर्याय पदवाच्य संकोच विकासाश्रयतया आत्मनो अवस्था भेदांगीकारेणापि विरोध परिहारः। इस प्रकार विरोध का परिहार हो जाएगा। कहते हैं न परिहारः, ऐसा परिहार नहीं हो सकता है। आत्मा को ही आपने संकोच और विकास धर्म वाला माना? कहे हाँ। कहते आत्मनः संकोच विकास धर्मवत्वे तत्र विकारित्वादिदोष प्रसंगात। आत्मा को संकोच और विकास वाला मानोगे तब तो वह विकारी हो जाएगा। देखिए रबड़ है,
रबड़ को फैलाते हैं और रबड़ को एक में कर दिए। बहुत सी वस्तुएं आप देखते फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, उनमें विकार होता है कि नहीं, अनित्य है कि नहीं। जो सिकुड़ने फैलने वाली वस्तुएं होंगी वो सावयव होगी कि नहीं, ये बतलाइए। सावयव होंगी, अनित्य होंगी, उनमें विकार भी आएगा। विकारित्वादि दोष प्रसंगात, विकारित्वादि दोष उसमें आएगा। जब ये कहा क्या, हाथी के शरीर में गया तो हाथी जैसे, और बिल्ली के शरीर में आया तो बिल्ली जैसे, तो इस देह में और उस जीव में क्या अंतर रह गया बताइए। देह भी छोटा से बड़ा होता है, कमज़ोर होता है, संकुचित होता है, विकसित होता है। ऐसे ही जीव भी हुआ, तो शरीर की भांति जीव भी अनित्य हो जाएगा। जीव में अनित्यत्व की आपत्ति आएगी तो मोक्ष हो गया हाथ से, क्या जरूरत है मोक्ष की। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, विकारित्वे सति अनित्यत्वापत्या तद्बंध मोक्षाभ्युपगमस्य बाधात्। जब जीव विकारी हो गया, सावयव हो गया, संकोच विकास हुआ, हाथी के शरीर में हाथी जितना बड़ा, बिल्ली के शरीर में बिल्ली जितना बड़ा, तब तो सावयव हो गया। संकोच विकास जिसका हो तो सावयव होता है, और सावयव होने से वो अनित्य हो जाएगा, और अनित्य होने से अनित्य वस्तु नष्ट हो जाती है, तो जीव एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो बंधन मानना, फिर आरहतों के, जैनियों के उपदेश से मोक्ष मानना, तपस्तप्त शिला पर आरोहण करना, ये सब कथन आपका व्यर्थ हो जाएगा। अंत्यावस्थितेश्चोभय नित्यत्वाद विशेषः, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 36वां सूत्र है। अंत्यम मोक्षावस्थस्य आत्मनो यत्परिमाणं तस्यैव स्वाभाविकस्य नित्यस्य परिमाणस्य बद्ध मोक्षावस्थायामपि अवस्थित्य आत्मतत्परिमाणयोः उभयोः उभयावस्थायामपि नित्यत्वाद् अविशेषात् न्यूनाधिकभावानुपपत्तेर्नात्मनः शरीर परिमाणकत्वम् उपपद्यते। सूत्र है, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। कहते अंत्य, अंत्यावस्थिते है, अंत्यम मोक्षावस्थस्य आत्मनो यत् परिमाणम। अंत्य परिमाण, जब आप लोग कहते हो कि जैनी महानुभावों के ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने कहा है कि जीवात्मा मुक्त होता है, तप्तशिला तपस्तप्त शिला पर आरोहण करता है, तो मोक्षावस्था में आत्मा का क्या परिमाण होता है, ये आप बतलाओ। मोक्षावस्था में जो परिमाण होता है वही ना स्वाभाविक परिमाण है जीव का। जैनियों ने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हो, आपने मेरे जैन दर्शन को समझा है वेदांतियों, आप लोगों ने, आपको धन्यवाद है कि हमको तो धन्यवाद आप दे रहे हो, अब आपको हम कौन वाद दे रहे हैं, पराजयवाद। मोक्षावस्था में आत्मा का जो परिमाण है वही स्वाभाविक परिमाण है। अब वही परिमाण नित्य परिमाण होगा। मोक्षावस्था में जो परिमाण है वही ना आत्मा का नित्य परिमाण है। अब बद्धावस्था में, मोक्षावस्था में आत्मा स्थित है, और उसके परिमाण को दोनों अवस्था में तो नित्य ही मानना चाहिए आपको। आत्मा भी नित्य और उसका परिमाण भी नित्य। बद्ध मोक्षावस्थायामपि अवस्थित्या, आत्मा तो वही है ना, जो मुक्तावस्था में आत्मा रहेगा आपका, वही ना आत्मा बद्धावस्था में है। कहे हाँ बिल्कुल है, कि बद्ध मोक्षावस्था में भी उसी आत्मा की स्थिति है जिस आत्मा को मुक्त होना है, तो उसका परिमाण भी तो वही रहेगा। इसलिए उभयावस्थायामपि नित्यत्वाद अविशेषान् न्यूनाधिक भावानुपपत्तेः। इसलिए
आत्मा भी वही तो परिमाण भी वही रहेगा। जो मोक्षावस्था में है संकोच विकास नहीं होगा जीवात्मा का। इसलिए नात्मनः शरीर परिमाणकत्वम उपपद्यते। इसलिए आत्मा को आप शरीर परिमाण वाला नहीं मान सकते हैं, इसलिए आत्मा को आप देह परिमाण वाला नहीं मान सकते हैं। मोक्षावस्था में जो परिमाण है वही परिमाण बद्धावस्था में भी रहेगा, क्योंकि वही आत्मा है। तस्माद् असमंजसम एव विवसन दर्शनम। इसलिए जो दिगंबर लोग हैं इनका मत अर्थात जैनियों का जो दर्शन है वह वस्तुतः दर्शनाभास है। वस्तुतः क्या है? दर्शनाभास है, असमंजस है, हेय है। केवल वेदांत दर्शन जो औपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, जीव के स्वरूप का प्रतिपादन करता है, यही वास्तविक दर्शन है। इस प्रकार इस असंभवाधिकरण में जैनी महानुभावों के मत का खंडन किया गया। आज असंभवाधिकरण पूर्ण हुआ, आज ही आरंभ भी हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम। जय श्री राम।